दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ऐसी जदीद मशीनें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल्को मैक्स दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन है। इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल गायों और भैंसों का दूध निकालने के लिए किया जाता है, जिसके लिए मशीन सबसे पहले गाय या भैंस को अपने ब्रैकेट में कवर करके एडजस्ट कर लेती है। उसके बाद मशीन में लगे सॉफ्ट ब्रश वाइब्रेट होते हुए गाय के थनों को अच्छे तरीके से साफ करते हैं ताकि गाय मिल्किंग प्रोसेस के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाए। और फिर मशीन में लगे जदीद पंप इस लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप ही गाय के थनों को ढूंढकर उनमें फिट हो जाते हैं, जिसके बाद गाय बड़े ही आराम से दूध देती है और थनों से निकला दूध इसमें लगे पाइप से होता हुआ एक टैंक में स्टोर होता रहता है। इस मशीन में दूध निकालने की लिमिट सेट कर दी जाती है। अब जैसे ही ये लिमिट पूरी होती है वैसे ही थनों में लगे पंप निकल जाते हैं। ऑटोमेटिक फीडर दोस्तों ये एक काफी एडवांस मिक्सिंग मशीन है जो कि जानवरों के लिए चारा रेडी करने का काम करती है, जिसके लिए मशीन सबसे पहले चारे के ढेर से चारा खुद ब खुद उठा लेती है। उसके बाद उसमें कई तरह के मिनरल्स ऐड किए जाते हैं ताकि जानवरों को भरपूर न्यूट्रिशन मिल सके और ज्यादा से ज्यादा मकदार में दूध हासिल किया जा सके। लेकिन इतने में इस मशीन का काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इस पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये मशीन चारे को जानवरों के मुंह के आगे गिराती जाती है। शीप शेयरिंग दोस्तों भेड़ों को पाला ही इसलिए जाता है ताकि उनके बालों को निकाल कर बेचा जा सके, और इसी काम के लिए इस तरह की शीप शेयरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह इस भेड़ के जिस्म से बालों को निकाला जा रहा है। बालों को फैक्ट्री में प्रोसेस करके इंसानों के लिए गर्म कपड़े तैयार किए जाते हैं। हूफ केयर स्टैंड दोस्तों इस एडवांस मशीन का काम देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये गजब की मशीन खास तौर पर बड़े जानवरों के लिए बनाई गई है। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े जानवरों के खुरों को साफ करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर लोग इस मशीन का इस्तेमाल गाय और भैंस के खुर को साफ करने के लिए करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन में गाय या भैंस को डालकर फंसा दिया जाता है और फिर गाय के सिर और पेट को मशीन में अच्छी तरह फिक्स कर लिया जाता है और साथ ही साथ गाय के पैरों को मशीन के ऑटोमेटिक सिस्टम में लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद वर्कर मशीन को उल्टा कर देते हैं और फिर बड़े ही आराम से गाय के खुरों को अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है। सफाई कंप्लीट करने के बाद वर्कर मशीन को सीधा कर देता है और गाय बड़े ही आराम से मशीन से बाहर निकल आती है, और इस मशीन में जानवरों को डालने से उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होती है। फीड पुशर दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल मशीन का इस्तेमाल गाय और भैंस के चारे को किनारे करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जानवर अक्सर चारा खाते समय आधे चारे को इधर उधर फैला देते हैं, जिसकी वजह से उनका मुंह चारे तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी फैले हुए चारे को एक साइड में जमा करने के लिए भी इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन जानवरों को बिना डिस्टर्ब किए चारे को उनके मुंह के पास कर देती है। काउ ब्रश दोस्तों ये कमाल का ऑटोमेटिक ब्रश है जो कि गायों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। ये जदीद ब्रश गायों के मसाज के काम आता है। गायों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस ब्रश के पास आकर ब्रश के आगे पीछे होकर अपने शरीर का अच्छी तरह मसाज कर सकती हैं, जिससे गायों को बहुत ही रिलैक्स फील होता है। इसके अलावा इस ब्रश से गाय की स्किन भी साफ हो जाती है और गाय के दूध की मकदार भी बढ़ती है। फार्मिंग स्क्रैपर दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जब डेयरी फार्मिंग करके गायों और भैंसों को पाला जाता है तो वो दूध के साथ साथ गोबर भी देती हैं।
दोस्तों मान लो कि अगर 2-4 जानवरों की फार्मिंग की जाए तो उसमें कितना ज्यादा गोबर निकलता है कि सफाई करते करते हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन इसी काम को बड़े पैमाने पर किया जाए, यानी 100 से 200 जानवरों की फार्मिंग की जाए, तो ये काम हाथों से करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। लेकिन इसी काम को आसान बनाने के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी जानवरों के गोबर या गंदगी को साफ करना होता है तो इस तरह के स्क्रैपर को चलाया जाता है और इसी की वजह से जानवरों को कोई नुकसान भी नहीं होता और बिना गोबर को हाथ लगाए ये साफ भी हो जाता है। दोस्तों ये एक हाइड्रोलिक स्क्रैपर होता है जो कि बड़ी आसानी से गोबर को खींचकर नीचे बने गोबर प्लांट में डाल देता है। बाल्स रैपिंग। दोस्तों बाल्स रैपिंग जानवरों के चारे को लंबे समय तक सेफ्टी में रखने का एक एडवांस तरीका होता है। इस मशीन का इस्तेमाल भी इसी काम के लिए किया जाता है। ये मशीन घास की बैल्स को प्लास्टिक में रैप कर देती है ताकि उनको लंबे समय तक स्टोर किया जा सके और इस्तेमाल में लाया जा सके, और ऐसा करके घास को बारिश और धूप की वजह से खराब होने से बचाया जा सकता है। फीडर लीडर कॉर्पोरेशन। दोस्तों घास के बंडल बनाने वाली मशीनें तो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन ये मशीन घास के बंडल को खोलने का काम करती है। इस मशीन का इस्तेमाल किसान अपने जानवरों को चारा खिलाने के लिए करते हैं, जिसके लिए चारे के बंडल को इस मशीन में लगा दिया जाता है। जब ये मशीन चलती है तो ये चारे की बैल्स खुलकर घास बराबर मात्रा में जानवरों की खाने वाली जगह पर गिरते जाती है। इस तरह की सूखी घास जानवरों को काफी अच्छी लगती है। चिकन हार्वेस्टर मशीन। दोस्तों एक मुर्गी को पकड़ना कितना मुश्किल काम होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो किसान मुर्गी फार्मिंग को बड़े पैमाने पर करते हैं, यानी कि उनके फार्म में हजारों की तादाद में मुर्गियां होती हैं, जरा सोचिए इन मुर्गियों को एक एक करके पकड़ना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन इसी काम को काफी आसान बनाने के लिए इस शानदार मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। देखिए दोस्तों ये मशीन कैसे मुर्गियों को पकड़ पकड़ कर लोड कर रही है। ये मशीन 1 घंटे में तकरीबन 9000 मुर्गियों को पकड़ कर लोड कर देती है और इस मशीन की वजह से मुर्गियों को जरा भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि इस मशीन में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रबर लगे हुए होते हैं। पेटूरा मिल्क एक्सप्रेस। दोस्तों गाय के बछड़ों के लिए बनाई गई ये मशीन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। इस मशीन का इस्तेमाल गाय के बछड़ों को फीडिंग करवाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन के कंटेनर में दूध को भरा जाता है और फिर इसमें बछड़ों की ग्रोथ के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिशन भी मिलाए जाते हैं। जिसके बाद इस मशीन को बछड़ों के बीच में लाया जाता है। मशीन को देखकर बछड़े मशीन की तरफ दौड़े चले आते हैं और मशीन में लगे एक एक थन को पकड़ लेते हैं और दूध पीना शुरू कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे बछड़े अपनी माँ से दूध पी रहे हैं, बस यहाँ टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है, इसीलिए इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन से बछड़े छोटी उम्र में कमजोर होने के शिकार से बच जाते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए।